students, welcome back to our channel. Today we will study SST from class 3rd and the chapter is our food. Let's start the chapter without wasting any time. Our food, हमारा भोजन. The food that most of the people in a region eat is called the staple food of that area. Staple food क्या होता है उस क्षेत्र का? किसी क्षेत्र का staple food क्या होता है? यही पहले सेंटेंस में बताया गया है कि the food भोजन जो कि अधिकतर पीपल एक ही क्षेत्र के अधिकतर पीपल लोग यानी खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्टैपल फूड बोलते हैं. उस क्षेत्र का स्टैपल फूड होता है. जैसे मान लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश में दाल बहुत ही लोग खाते हैं, दाल और चावल. तो राइस और फिर ये पल्स जो है दाल और चावल यहाँ बहुत अधिक मात्रा में उगता भी है. तो इनको खाने वाला क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, तो उत्तर प्रदेश क्या हुआ, या उत्तर प्रदेश का ये दाल और चावल क्या हुआ? स्टैपल फूड हो गया. क्या हो गया? स्टैपल फूड. इट इज़ अ वास्ट कंट्री. इंडिया क्या है? ह्यूज कंट्री है, बड़ी कंट्री है. विद वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स एंड क्लाइमेट. यहाँ पर जो भूमि है वहाँ में बहुत भिन्नता वैराइटीज़ हैं. एंड क्लाइमेट, और यहाँ की जलवायु भी अलग अलग है, अलग अलग क्षेत्रों में. The food eaten in different regions of the country depends on the climate and soil of that place. जो भोजन खाया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में हमारे देश में, डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, जलवायु पर निर्भर करता है, एंड सॉइल ऑफ दैट प्लेस, और उस स्थान की मिट्टी पर निर्भर करता है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, राइस इज ग्रोन मोस्टली इन एरियाज वेयर इट रेन्स अ लॉट. चावल वहाँ उगाया जाता है जहाँ पर वर्षा अधिक होती है. It cannot be properly grown in sandy area. ये सैंडी एरिया मतलब बलुई क्षेत्र में नहीं उगाया, जैसे लाइक राजस्थान, वेरी लिटिल. राजस्थान जैसे स्टेट्स में नहीं उगाया जा सकता क्योंकि वहाँ पर क्या है? वर्षा बहुत कम होती है. The climate and soil of Rajasthan is suitable for wheat, jowar and bajra. The climate and soil, climate means जलवायु, and soil of Rajasthan, जलवायु और मिट्टी जो है राजस्थान की, सूटेबल फॉर, वो किसके लिए सूटेबल है? वीट, गेहूं के लिए, जवर के लिए, बाजरा के लिए. इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर राइस. हालांकि ये चावल के लिए सूटेबल नहीं है. दैट इज वाई, इसलिए द पीपल ऑफ राजस्थान ईट मोर ऑफ दीज ग्रेन्स देन राइस. इसलिए राजस्थान के लोग अधिकतर क्या करते हैं? अन्य अनाजों की तुलना में चावल को ज़्यादा ग्रहण करते हैं. मतलब चावल की तुलना में अन्य अनाजों को ज़्यादा ग्रहण करते हैं. सॉरी. इन द नॉर्थन स्टेट्स ऑफ इंडिया, नॉर्थन स्टेट में, इंडिया के नॉर्थन स्टेट्स में, पीपल जनरली ईट वीट. वहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? गेहूँ खाते हैं. गेहूँ का मतलब हुआ गेहूँ के आटे वगैरह. एज यू मूव वेस्ट टू राजस्थान, जैसे कि आप राजस्थान की तरफ घूमते हैं, इट इज़ डिजर्ट एरिया. ये डिजर्ट एरिया जैसे कि आप सभी जानते हैं. जवर, कॉर्न एंड बाजरा आर कॉमनली ईटन. जो जवर, कॉर्न है, बाजरा है, वहाँ पर सामान्य रूप से खाया जाता है. राइस इज मोर कॉमनली ईटन इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न स्टेट ऑफ इंडिया. लाइक देखिए, चावल कहाँ कहाँ खाया जाता है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला. इन द कोस्टल एरियाज, तटीय क्षेत्र में, राइस इज ईटन विद फिश. तटीय क्षेत्र में जो राइस है, चावल है, उसे मछली के साथ खाया जाता है. फिश इज इजिली अवेलेबल इन कोस्टल एरिया, क्योंकि वहाँ पर तटीय क्षेत्र में जो मछलियाँ हैं बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं. Along with food, grains, pulses, fruits and vegetables also form a part of the Indian meal. Along with food, grains, pulses, fruits and vegetables also a part of the Indian meal. जो भोजन है, भोजन यानी अनाज है, अनाज के अलावा पल्सेस यानी दाल, फ्रूट्स यानी फल, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, ये भी क्या है? भारतीय भोजन का एक रूप है या भारतीय भोजन का एक भाग है. पल्सेस आर पॉपुलर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. जो दाल है वो पूरे देश में फेमस है, प्रचलित है. ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, हर प्रकार की सब्जियां, एंड फ्रूट्स आर नॉट अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर. हर प्रकार की सब्जियां और फल पूरे वर्ष भर अवेलेबल उपलब्ध नहीं रहते हैं. वी डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स. हम अलग अलग सब्जियां और फल अलग अलग मौसम में खाते हैं. सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक, कुछ फल और सब्जियां जैसे पोटैटो, अनियंस, बनानास आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर. जैसे पोटैटो है, अनियंस है, बनानास है, ये सब पूरे वर्ष भर वहाँ अवेलेबल रहते हैं. कैरेट्स, पीज एंड ग्रेप्स ग्रो इन विंटर. गाजर, पीज यानी मटर, ग्रेप्स यानी अंगूर, ये सब ठंडी में अवेलेबल रहते हैं. मैंगोज आर ओनली अवेलेबल इन समर. आम सिर्फ गर्मी के मौसम में अवेलेबल रहता है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल ओनली इन पार्टिकुलर सीजन आर कॉल्ड सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स.
जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या होते हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग वैरायटी के उपलब्ध रहते हैं, जिन्हें सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बोलते हैं। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सम स्टेट्स आर फेमस फॉर फ्रूट्स। कुछ जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, वो फलों के लिए मशहूर हैं। कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स एप्पल। कश्मीर जो है एप्पल के लिए, चेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज के लिए क्या है, फेमस है। हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर इट्स एप्पल्स। हिमाचल प्रदेश भी एप्पल के लिए क्या है, फेमस है। द वर्ल्ड फेमस अल्फोंसो मैंगोज आर ग्रोन इन रत्नागिरी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में रत्नागिरी में ये एक स्पेशल टाइप का मैंगो वहाँ पर क्या होता है, उगाया जाता है। एंड दशहरी मैंगोज कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, और हमारे उत्तर प्रदेश में दशहरी आम उगाया जाता है। नागपुर इन महाराष्ट्र इज वेरी फेमस फॉर इट्स ऑरेंज। नागपुर जो है महाराष्ट्र का, वो बहुत फेमस है संतरों के लिए। द पाइनएप्पल्स ग्रोन इन असम, जो अनानास है वो असम में उगता है। गोवा एंड केरला, गोवा और केरला में। कोकोनट इज अवेलेबल इन द कोस्टल स्टेट्स सच एज केरला एंड तमिलनाडु। कोकोनट जो है, नारियल है, वो कहाँ पर अवेलेबल है, कोस्टल एरियाज में, कोस्टल स्टेट्स में, यानी तटीय जो राज्य है, ऐसे राज्य जहाँ पर तटीय क्षेत्र पाए जाते हैं, एज केरला एंड तमिलनाडु। केरला और तमिलनाडु में कोकोनट पाया जाता है। ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर नॉट ग्रोन इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। सभी प्रकार की जो फसलें हैं वो हर एक ग्रो इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया, नॉट ग्रो इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया, क्योंकि हर एक राज्य का अलग अलग जलवायु है, अलग अलग क्लाइमेट है। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सॉइल ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेट्स। तो वहाँ की जो मिट्टियाँ हैं, वहाँ की जो भूमि है, तो वो अलग अलग है, वहाँ की जलवायु अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश है, या फिर वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश है, तो कश्मीर है। देखिए कश्मीर एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश स्टेट है। यहाँ पर मैंगो, यहाँ पर दशहरी मैंगो आपको मिलता है, लेकिन वहाँ पर क्या मिलता है, आपको आम मिलता है और चेरीज मिलता है, एप्पल्स मिलते हैं और चेरीज मिलते हैं। तो जलवायु अलग अलग होने के कारण फल भी अलग अलग मिलते हैं। आपको एक ही स्टेट से सारी फसलें, सारी अनाज नहीं मिल सकते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ फूड रीचेस अस? क्या कभी आपको आश्चर्य हुआ है कि हमारे तक भोजन, हम लोग तक भोजन पहुंचता कैसे है? द फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स इन देयर फील्ड। जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन उगाते हैं अपने फील्ड में, खेत में। दिस इज देन टेकन बाय द फार्मर्स टू द होलसेल। फिर ये किसानों से होलसेल में लिया जाता है टू मार्केट और मंडी, मार्केट या मंडी में। मंडी को इंग्लिश में मंडी लिखा गया है यहाँ पे। शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स बाय फ्रूट्स। शॉपकीपर जो हैं वो क्या करते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदते हैं, पल्स खरीदते हैं, ग्रेन्स खरीदते हैं, दाल और अनाज भी खरीदते हैं फ्रॉम द फार्मर्स, किसानों से। एंड वी बाय इट फ्रॉम रिटेल शॉप्स एंड वेंडर्स इन द मार्केट। और हम इसे रिटेल शॉप्स पर क्या करते हैं, खरीदते हैं। पीपल ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। लोग जो होते हैं क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप, वेरियस टाइप्स ऑफ फूड क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, आइए पढ़ते हैं। डू यू ईट एग? क्या आप अंडा खाते हैं? फिश और मीट, या मछली या मांस खाते हैं? इफ यू डू, यदि आप खाते हैं, यू आर नॉट वेजिटेरियन, यू आर नॉन वेजिटेरियन, आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप मांसाहारी हैं। पीपल हु डू नॉट ईट फिश और मीट आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। और जो लोग मछलियां नहीं खाते हैं या फिर मांस नहीं खाते, वो वेजिटेरियन होते हैं। आई प्रीफर वेजिटेरियन। इंडियन फूड इज पॉपुलर थ्रू आउट द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस। भारतीय भोजन जो है पूरे दुनिया में फेमस है, क्योंकि इसके बिकॉज ऑफ स्पाइसेस, मसालों के कारण, वी यूज इन आवर फूड, जो कि हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। सम ऑफ द कॉमन स्पाइसेस आर चिली। कुछ सामान्य मसालों के नाम लिए गए यहाँ पे। चिलीज, क्लोव्स, टर्मेरिक, पेपर, कार्डामम, कोरिएंडर एटसेट्रा। दे ऐड एरोमा, कलर एंड टेस्ट टू आवर फूड। इंडियन फूड इज यूजुअली कुक्ड इन घी। जो भारतीय भोजन है वो अधिकतर घी में या मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल में, या फिर ग्राउंड नट ऑयल में उगाया जाता है, या फिर सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, या सीसेम ऑयल। बहुत सारे ऑयल्स के नाम देंगे यहाँ पे। फूड इन इंडिया इज कुक्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। यहाँ पर भारत में पकाया जाने वाला भोजन कई तरह से उगाया जाता है, कई तरीके से उगाया जाता है। इट इज समटाइम्स बॉइल्ड, कभी कभी उबाल लिया जाता है, कभी कभी फ्राई कर लिया जाता है, कभी कभी भाप से, कभी कभी बेकिंग करके, कभी कभी रोस्ट करके। अ वैरायटी ऑफ स्वीट्स आर आल्सो मेड इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। जो मिठाइयों की वैरायटीज हैं वो भारत के जो वैरायटी ऑफ स्वीट्स आर आल्सो मेड इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ हमारे भारत के राज्यों में बनती
हैं। यू मस्ट हैव ईटन एंड एंजॉयड रसगुल्ला, आपने जरूर ही रसगुल्ला खाया होगा, उसका आनंद लिया होगा, लड्डूस खाए होंगे, बर्फी, गुलाब जामुन, मैसूर पाक एंड सेवरल अदर स्वीट्स, और बहुत विभिन्न प्रकार की और भी मिठाइयाँ ग्रहण की होंगी। उसके बाद फिर कुछ स्पाइसेस के नाम दिए गए हैं, इंडियन स्वीट्स दिखाई गई हैं, और इस स्ट्रक्चर में विंटर में जो अवेलेबल हैं वेजिटेबल्स उसको दिखाया गया है, फ्रूट्स, और समर में जो वेजिटेबल और फ्रूट्स अवेलेबल है उसको दिखाया गया है, और पूरे वर्ष भर जो अवेलेबल रहते हैं उसको दिखाया गया है। ठीक है, जैसे बनाना, पपाया, ये वर्ष भर अवेलेबल रहते हैं। अनियन और पोटैटो भी साल भर अवेलेबल रहते हैं। हालांकि पोटैटो एक बार ही उगता है वर्ष में, लेकिन उसको साल भर रखा जा सकता है, इसलिए उसे दिखाया गया है कि अवेलेबल इन थ्रू आउट द ईयर। ओके, सो कुछ लेट्स रिवाइज में कुछ टॉपिक्स मेन में दिए गए इस चैप्टर के, आइए उसको पढ़ते हैं। पीपल मोस्टली ईट फूड दैट ग्रोज इन द रीजन, अधिकतर लोग वही ग्रहण करते हैं जो उनके क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में जो उगाया जाता है अधिकतर हम लोग वही खाते हैं। हम लोग दाल उगाते हैं, चावल उगाते हैं और गेहूँ उगाते हैं, तीनों को हम खाते हैं, हमारे क्षेत्र में पाया जाता है। आवर कंट्री प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ फूड, हमारा देश जो है विभिन्न प्रकार के ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड स्पाइसेस उगाता है। ग्रेन्स यानी अनाज, फ्रूट्स यानी फल, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, पल्सेस यानी दाल, स्पाइसेस यानी मसाले। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया टू मेक फूड, विभिन्न प्रकार के जो ऑयल हैं वो हमारे इंडिया में भोजन बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। स्पाइसेस मेक और फूड टेस्टी एंड कलरफुल, जो मसाले हैं हमारे भोजन को टेस्टी और कलरफुल बनाते हैं। स्पेशल डिशेज आर मेड ऑन स्पेशल ओकेजन्स, और जो विभिन्न विशेष प्रकार के भोजन है वो विशेष परिस्थितियों में बनते हैं। सम पीपल आर वेजिटेरियन एंड सम आर नॉन वेजिटेरियन, हमारे देश में कुछ लोग वेजिटेरियन है, कुछ नॉन वेजिटेरियन है, हर जगह यही हालत है ना। तो किसी भी रीजन की बात हो, किसी भी कंट्री की बात हो, कहीं ना कहीं आपको वेजिटेरियन मिलेंगे और कहीं नॉन वेजिटेरियन। वी गेट ऑल टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन्स, हम सभी प्रकार के भोजन के अनाजों को ग्रहण करते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, बिकॉज वी हैव गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हमारे पास वी गेट ऑल टाइप्स ऑफ फूड, हम सभी हर प्रकार के भोजन को प्राप्त करते हैं, जैसे ग्रेन्स, वेजिटेबल, फूड, बिकॉज वी हैव गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि हमारे पास यातायात की जो प्रणाली है बहुत अच्छी है, और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक, एक राज्य से दूसरे राज्य तक अनाजों का यातायात बहुत आसानी से हो जाता है, आयात निर्यात उसका बहुत आसानी से हो जाता है। फिर यही हम लोग चैप्टर कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज घर में जरूर करने की कोशिश करिएगा और उसको रिपीट करिएगा चैप्टर को। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।